इस पौधे के नीचे दीपक जला देना, यह परी उम्र भर साथ देगी। जी हाँ मित्रों, आज की जो उपाय है इसमें आपको सिर्फ एक पौधे के नीचे दीपक जलाना है, और जो उपाय हम बता रहे हैं इसे सही नियम से करेंगे तो यह परी उम्र भर आपकी साथ दे सकती है, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण कर सकती है। इस उपाय को आप बिना गुरु के बड़े ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूतनाथ भगवान की दया से आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम यह सरल उपाय लेकर आए हैं, जिस उपाय को करके और आप अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, मंत्रों की शक्तियाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति और वेदों से जुड़ी हुई हैं। यह माना जाता है कि मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने और साधक को उसके साथ जोड़ने का माध्यम है। मंत्रों का उच्चारण एक विशेष ध्वनि और लय में किया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हर मंत्र में विशेष अर्थ और उद्देश्य होता है, जैसे शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करना। वेदों और उपनिषदों में मंत्रों का उल्लेख उनकी दिव्यता और शक्तियों को प्रमाणित करता है। मित्रों, ओम को सभी मंत्रों का आधार माना गया है, क्योंकि इसे ब्रह्मांड की आद्य ध्वनि कहा गया है। मंत्रों के नियमित जप से मन की शुद्धि होती है और ध्यान केंद्रित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हुआ है कि मंत्रों के उच्चारण से मानसिक शांति, रक्तचाप नियंत्रण और तनाव कम करने में सहायता मिलती है। मंत्रों की शक्तियाँ साधक के विश्वास, उसकी नियमितता और उनके सही उच्चारण पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, गायत्री मंत्र का जप आत्मा को जागृत करता है, जबकि महामृत्युंजय मंत्र शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। मंत्रों को गुरु की दीक्षा के साथ प्राप्त करना अधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि यह साधक को सही मार्गदर्शन और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा मंत्रों का प्रयोग तांत्रिक साधनाओं में भी होता है, जहां उनका उद्देश्य विशेष सिद्धियां प्राप्त करना होता है। मंत्र जाप के साथ ध्यान और प्राणायाम को जोड़ने से उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मंत्रों के प्रभाव को महसूस करने के लिए श्रद्धा, धैर्य और समर्पण आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मंत्रों का सही उपयोग आत्मा की मुक्ति और जीवन की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जो जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसी शक्ति के माध्यम से अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय लेकर आए हैं, जिस उपाय को करके आप एक अद्भुत शक्ति को प्रसन्न करके और अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, साथ में अपने मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मनमोहिनी परी की, जो अपने साधकों की पुकार सुनकर तुरंत ही आती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मित्रों, मनमोहिनी परी मंत्रों का वर्णन तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में होता है, जहां यह माना जाता है कि विशेष मंत्रों के माध्यम से परियों या दिव्य शक्तियों को प्रसन्न किया जा सकता है। ये मंत्र साधारण मंत्रों से अलग होते हैं और इनमें विशेष प्रकार की ध्वनियाँ, ऊर्जा और आकर्षण शक्तियाँ निहित होती हैं। यह विश्वास है कि जब इन मंत्रों का सच्चे हृदय, श्रद्धा और सही उच्चारण के साथ जाप किया जाता है, तो मनमोहिनी परी जैसी दिव्य शक्ति साधक की ओर आकर्षित होती है। यह परी मंत्रों की शक्ति से साधक के जीवन में सकारात्मकता, आकर्षण और इच्छित सफलता लाने में मदद करती है। परियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियम और साधनाएं होती हैं, जैसे कि मंत्र जाप का सही समय, स्थान और सामग्री का उपयोग। उदाहरण के लिए,
इन मंत्रों का जाप अक्सर पूर्णिमा की रात को या विशेष दिनों पर किया जाता है, जब प्रकृति की ऊर्जाएं सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। इसके अलावा इन साधनाओं में चंदन, कस्तूरी, पुष्प और धूप का उपयोग करके एक पवित्र वातावरण बनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि मनमोहनी परी का जो मंत्र है वह साधक की आंतरिक इच्छाओं और ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे परी जल्दी प्रसन्न होती है और साधक को उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन मंत्रों का प्रयोग मुख्यतः किसी को आकर्षित करने, प्रेम संबंधों में सुधार लाने या किसी विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। परंतु इन मंत्रों का उपयोग केवल सकारात्मक और नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका दुरुपयोग साधक को नुकसान पहुंचा सकता है। साधना के दौरान मन की शुद्धता, नकारात्मक विचारों से मुक्ति और पूर्ण समर्पण आवश्यक होता है। मनमोहनी परी मंत्रों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए साधक को नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। कई धार्मिक ग्रंथों और तांत्रिक विद्या में इन मंत्रों के प्रभाव और उपयोग का वर्णन मिलता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परी मंत्रों की शक्ति का अनुभव तभी होता है जब साधक पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ इनका जाप करता है। इस प्रकार मनमोहनी परी मंत्र न केवल साधक की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, बल्कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक दिव्य माध्यम बनते हैं। लेकिन हमारे ऐसे कई मित्र हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि हमारे पास कोई गुरु नहीं है और हम इस शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम बहुत ही आसान उपाय लेकर के आए हैं, जिसमें आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, आज सरल तरीके से सिद्ध हो जाने वाली उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय को आप बड़े ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने से पहले बिल्कुल शुद्ध रह करके, और जो सफेद वाली मदार होती है, मदार तो आप जानते ही होंगे, इसे कहीं अकवन कहते हैं और कहीं अकाव भी कहते हैं। तो जो सफेद मदार का पौधा हो उसका तलाश कर लेना है और आपको रात्रि में 10 बजे के बाद उसके पास जाना है और जाकर के सबसे पहले वहाँ थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करके उसके जड़ में थोड़ा सा इत्र डालना है और एक दीपक जलाना है। दीपक आपको काली तिल के शुद्ध तेल से जलाना है, इतना ध्यान रहे। इस उपाय का विशेष यही नियम है कि इसमें काली तिल के तेल से ही जलाना है। तो दीपक जला करके आपको प्रार्थना करना है कि हे मदार में वास करने वाली मन मोहिनी परी, हे देवी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। आप मुझ पर दया करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इतना कह करके, और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 41 बार आपको पढ़ना है। अच्छे से समझ ले मित्रों, इस मंत्र को सिर्फ 41 बार आपको पढ़ना है और प्रणाम करके वहाँ से घर आ जाना है। आकर के जब आप सोने जाएं, तो सोने से पहले अपने बिस्तर में और अपने शरीर में थोड़ा सा इत्र लगा लें, उसके बाद ही सोएं। देखिएगा मित्रों, आपको नींद लगते ही मन मोहिनी परी एक सुंदर छवि में आपके रूम में हाजिर होगी और आपको आवाज देगी, उठाएगी कि बोलो, तुमने मेरा पूजन क्यों किया है, मुझे क्यों बुलाया है। मित्रों, आपकी जो भी इच्छा है, जिस मनोकामना से आप इस उपाय को किए हैं,
तो निडर होकर के उसके समक्ष बोल देना है। मित्रों, वह तुरंत ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, और अगर वह परी वचन देने के लिए तैयार होती है तो आप उससे वचन भी ले सकते हैं। यदि वचन दे देती है तो वह परी आपके जीवन भर साथ दे सकती है। आप जब भी बुलाएंगे आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और वह भी इस उपाय को करके अपनी समस्याओं से मुक्त हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।